नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के द्वारा आपके लिए डेली अपडेट्स लेकर के आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले KCHS में 3 महीने में बदल सकते हैं PC यानी कि पेन पॉलीक्लिनिक। लेटर हुआ जारी। KSB वेबसाइट बंद। CEA 2025 पूर्व सैनिक कब से भरेंगे, इस पर बात करेंगे। पूर्व सैनिक JCO OR एंड CAPF की नई कोर की शुरुआत और ESM एंड CAPF सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। 8th CPC पर 150% बेसिक बढ़ोतरी, वित्त मंत्री को याद दिलाया, इस पर अपडेट है। अफसर को आर्मी जवानों ने जमकर धोया। CEO को धक्का देने के बाद जवानों को जब गुस्सा आया, उसके बाद इस मामला सामने आया है। पेंशन नियम 37 में संशोधन, 50% पेंशन ग्रेजुटी बंद कर दी जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली खबर। ECHS ने 10 जून को एक लेटर जारी किया है। यह 10 जून के लेटर के अनुसार कि ऑनलाइन प्रोसीजर टू चेंज पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक, यानी कि आपका जो PC है उसे आप चेंज कर सकते हैं। हर 3 महीने में आप अपना पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहीं चेंज कर लिया है, आपने एड्रेस या कहीं और रहने लग गए हैं, तो अपने पास का पेरेंट पॉलीक्लिनिक आप चेंज कर सकते हैं। तो यह सामने आपको 10 जून का एक लेटर दिखाई दे रहा है। 3 महीने का गैप ज़रूर होना चाहिए चेंज करने के बीच में, लेकिन उसके बाद आप इसे 3 महीने होते ही दोबारा चेंज कर सकते हैं। अब तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। तो यह इसमें लेटर में पूरा प्रोसीजर आपको दिया हुआ है कि ECHS की वेबसाइट पर आप लॉगिन करके और अपने पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर अगली बार आपको चेंज करना है तो उसके बीच में आपको 3 महीने का समय ज़रूर देना है। अब नेक्स्ट आपकी बड़ी अपडेट है। KSB की वेबसाइट बंद चल रही है और कई पूर्व सैनिक कमेंट करते हैं कि CA कैसे क्लेम करें, क्योंकि साइट नहीं चल रही है। 3 तारीख से ही यह वेबसाइट बंद है। तो इसके बाद जो KSB की वेबसाइट बंद है, इसके अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। तो CA क्लेम कैसे करेंगे? तो यह 3 अप्रैल का एक लेटर था जिसमें यह लिखा गया था कि अपग्रेडेशन के कारण KSB की वेबसाइट जो है वह बंद रहेगी। तो यानी कि 3 अप्रैल से यह बंद रह सकती है और 2 महीने का इसमें समय लिया गया था। तो ये लगभग 3 जुलाई तक तो है ही आपका। उसके बाद हो सकता है कि ये एक साइट चल जाए, तो उसके बाद आप अपना क्लेम कर सकते हैं। तो जो एक्स सर्विसमैन का CA क्लेम आप कर सकते हैं, जो कि 24,000 रुपये होता है, वह आप क्लेम कर सकते हैं। अब जॉब से लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम बताते हैं। इटावे में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन का प्रक्रिया शुरू कर गई और पूर्व सैनिक सहित वहाँ पर कई लोग भर्ती किए जाएंगे। पूर्व सैनिक और सिविल वॉलंटियर भी भर्ती किए जाएंगे। नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया इटावा में, जिसमें और भी इसके अलावा कई जगह जो है वॉलंटियर भर्ती करे जा रहे हैं। कई जगह ऐसा सुरक्षा कोर जो है गठित किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनपद में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन की आवश्यकता महसूस की गई थी। जनपद में इसका गठन न होने पर सामाजिक संगठनों का सहयोग जिला प्रशासन ने दिया था। शासन द्वारा नागरिक सुरक्षा कोर स्थापित किए जाने को लेकर जनपद की अधिसूचना 29 मई को जारी कर दी गई है। जिला अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने इसकी गठन की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कोर में पूर्व सैनिकों सहित वॉलंटियर भर्ती किए जाएंगे। इनको एक फॉर्म भरकर जिला सैनिक एवं पुनर्वास अधिकारी के यहाँ जमा कराना होगा। प्राप्त आवेदनों पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा विचार करके इसका गठन किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा कोर में आवेदन के लिए कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसके लिए उसे जिला सैनिक एवं पुनर्वास अधिकारी के कार्यालय में कक्ष नंबर 20 में संपर्क करना होगा, जिसकी जानकारी NIC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो आप अपना फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं जिला सैनिक बोर्ड में, और वहाँ पर फॉर्म जमा करने के बाद जो भी इसकी प्रक्रिया होगी उसके तहत आपको भर्ती कर लिया जाएगा। और आप कमीशन के बारे में है
कि 8वें वेतन आयोग के तहत 150% वेतन वृद्धि, 30% तक वेतन वृद्धि की उम्मीद है। तो ये जो 30% की वेतन वृद्धि की उम्मीद है वह कम है, क्योंकि पेंशन विभाग जो है वह अभी तक सोया हुआ है। कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, इस पर भी अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 150% पेंशन वृद्धि हो जाएगी और सैलरी में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो डीए आपका है और बेसिक आपका जो है उसे मर्ज करके एक कर दिया जाएगा, जिससे कि बढ़ोतरी होगी वह 30% तक जो वृद्धि करके जो आएगी वह लगभग 150% से भी ऊपर चली जाएगी। हालांकि अभी डीए जो है 55% है, और अगर इसमें 30% की बढ़ोतरी कर जाएगी तो 1.86 या 1.87 तक का फिटमेंट फैक्टर आपका बनता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना देगी इसका अभी अनुमान ही हम लगा सकते हैं। साथ में पेंशन धारक जो हैं वे, और जैसा कि हमने आपको पहले भी आपको बताया कि भारत पेंशन समाज ने जो लेटर लिखा है, उसमें जो लेटर डीओपीटी सचिव को भेजा गया लेटर है, इसमें लिखा है कि प्रगति की कमी है, विशेष रूप से संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप ना दिए जाने और आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की घोषणाओं को लेकर जो घोषणा नहीं हो पाई है, इसके लिए बढ़ती बेचैनी को जन्म दिया है। तो लंबे समय तक देरी से अफवाहें, अटकलें और गलतफहमियां बढ़ रही हैं, जिससे कि सरकारी पेंशन में चिंता और अनिश्चितता पैदा हो रही है। अब अगली बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं कि आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर ने भिड़ा सरकारी अधिकारी, जवानों ने कर दी पिटाई। ये वीडियो वायरल हो चुका है। जानते हैं इसका पूरा मामला क्या है। भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सीओ और डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के लड़ाई झगड़े का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में पहले रक्षा मंत्रालय का जो अधिकारी सेना के कर्नल रैंक के सीओ को धक्का देते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद सीओ ने अपने जवानों से अधिकारियों की पिटाई करवाई और अपने साथ हिरासत में लेकर चले गए। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय सेना ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर का है, जहां पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर फेंस यानी कि कटीली तार लगाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। यह कटीली तार के लिए डिफेंस स्टेट के असिस्टेंट डीईओ से परमिशन की ज़रूरत थी, जो पिछले 10 महीने से जो है वह लंबित थी। तो इसी को लेकर के वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा हो गया। जब सीओ उनके ऑफिस में गए और यह पूछने के लिए कि फ़ाइल क्यों रोकी गई है, उसके बाद जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने धक्का दिया, और उसके बाद बाहर बैठे जो जवान थे जो उनका इंतज़ार कर रहे थे, जो साथ में उनके आए थे, उसके बाद वो जवान अंदर आ गए और उन्होंने उस सरकारी अधिकारी की पिटाई कर दी, क्योंकि उन्होंने सीओ को धक्का दिया था। इसके बाद उनको लेकर के चले गए। ये सारा मामला सामने आया है। रक्षा मंत्रालय ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, लेकिन यह मामला जो है सोशल मीडिया पर फेमस हो चुका है। इसका वीडियो जो है वायरल हो चुका है। अगली हम बात करेंगे पेंशन नियमों में बदलाव हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभों से वंचित किया जा सकता है। कौन सा नियम है जिससे बदलाव किया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर खबर है कि केंद्र ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम कर रहे पूर्व सरकारी कर्मचारियों के वेतन सेवानिवृत्ति लाभ कुछ शर्तों के अधीन जब्त किए जा सकते हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार एक जो नया नियम उन्होंने लागू किया, उसके अनुसार यदि कोई पीएसयू कर्मचारी उस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में जहां वह वर्तमान में काम कर रहा है, शामिल होने के बाद किसी गलत काम या कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसे सरकार के अधीन अपनी पिछली नौकरी से सेवानिवृत्ति का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है। ये केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में बदलाव को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें सीसीएस पेंशन नियम के 37 के उपनियम 29 में एक बड़ा नया खंड शामिल किया गया है। 22 मई की अधिसूचना के अनुसार
इस अधिसूचना में कहा गया कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी बाद के कदाचार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उसके आमेलन के बाद सेवा में बर्खास्त या हटाने से सरकार के तहत दी गई सेवा है, अगर उसमें भी आप पाए जाते हैं तो फिर आपकी पेंशन की निवृत्ति का जो लाभ है वह आज से आपको वंचित किया जा सकता है। एक थी आज की न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलते रहें और आप हर नई अपडेट से इसी तरीके से जो है वाकिफ़ रहें। धन्यवाद दोस्तों।